एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। चाय बन रही है तो चाय से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी अपनी रेसिपी शेयर करूँगी और साथ ही बहुत कुछ आपको जो है ना इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अभी जो है ना चाय पीने के बाद घर में आया था ढोकला। हुआ क्या था, कल हमारी सोसाइटी में ना कोई ढोकला बनाते हैं तो हस्बैंड ने वहाँ पर ऑर्डर दिया था, बट कल वो हो चुका था ख़त्म। तो फिर उन्होंने आज भिजवाया था तो बस हम वही खा रहे थे, डुग्गू और मैं। और ढोकला खा ही रहे थे कि तभी बेल बजी। तो ब्लिंकिट से ना मैंने कुछ सामान मंगाया था, कुछ मतलब ऐसा सामान था जो अर्जेंट चाहिए था और ख़त्म हो चुका था। जो कॉमन सामान होते हैं ना, जैसे तेल, चीनी वगैरह, तो वही सब कुछ जो है मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। और बस उसी को अभी मैं अरेंज करूँगी, थोड़ी सी ग्रोसरी भी अरेंज करूँगी। ख़त्म हो चुकी है तो रिफ़िल भी करनी है। साथ के साथ मैंने जो ढोकला बचा था ना वो एक जार में डालकर रख दिया था। टेस्ट इसका हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ओके ओके था बस। और फिर वहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि यहीं पर मुझे अपनी जो ग्रोसरी वगैरह है रिफ़िल भी करनी है और यहीं पर मैं उसको निकाल कर भी रखूँगी। तो सारी ग्रोसरी को यहीं निकाल रही हूँ मैं। और ये जो बैग आते हैं ना ब्लिंकिट के साथ, ये इतने मजबूत होते हैं ना गाइस, मुझे तो ये इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको जो है ना फोल्ड करके रख लेती हूँ और जब कहीं मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये इतने ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। तो अभी बस यहाँ पर जो है ना जो भी चीज़ें मैंने मंगाई थी वो मैंने बस देखी, इतना थोड़ा सा ही सामान था जो मुझे चाहिए ही था। शुगर थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बस एक टाइम की चाय के लिए ही बची थी। तो उसको बस यहाँ पर ना मैं रिफ़िल कर दूँगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे जो नाश्ते वाला मेरा सेक्शन है ना उसमें नाश्ते की चीज़ें जार में से ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मुझे रिफ़िल करना है। अभी मैं यहाँ पर ये चिया सीड फिल कर रही थी। ये हस्बैंड ने अपने लिए मंगाए हैं, वो रोज़ सुबह में मतलब पानी में डालकर इनको पीते हैं। चाट मसाला, जो कि मेरे घर पर जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बिना मेरे घर में मतलब कोई भी सैलेड या फ्रूट नहीं खाया जाता। तो ये भी ख़त्म हो चुका था, इसको भी बस मैंने रिफ़िल करके रख दिया है। हिमांशु जो है ना कई दिन से बोल रहे थे, 2-3 दिन हो गए थे इसको ख़त्म हुए। और जो हम मतलब कुकम्बर वगैरह खाते हैं ना उस पर हम चाट मसाला ही डालते हैं। मैक्रोनी मैंने फिल करके रख दी है और साथ में वर्मीसेली थी ना वो भी थोड़ी सी बची थी तो उनको भी रख दिया है। अभी फिर से एक लिस्ट और बनेगी ग्रोसरी की, वो देखते हैं कब तक आएगी। बट ये वो चीज़ें थी जो ज़रूरी थी आज। मैंने ये जो है पंचरत्न नमकीन मंगाई थी हल्दीराम की। ये मेरी बहुत फेवरेट नमकीन है, मतलब और कोई नमकीन मुझे इसके सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपने ये नहीं खाई है ना तो एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए, इतनी टेस्टी होती है ना ये ना सिर्फ आलू की बनी हुई होती है और इसमें नट्स जैसे किशमिश, काजू, बादाम डले हुए होते हैं। टेस्ट इसका अमेजिंग होता है, तो एक बार मेरे कहने से इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अभी सारी रिफ़िल मैंने जो जो चीज़ें करनी थी कर ली थी। और ये जो सेक्शन है ना मेरा, ये मोस्टली जो मेरे नाश्ते का सामान होता है ना वो रखने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जब मैं रिफ़िल कर रही थी तो फिर मैंने सोचा इसको जो है ना सारी जो भी यहाँ पर जार रखे हैं ना सबको हटा कर और इसको क्लीन करके तभी मैं रखूँगी। तो सारी चीज़ें हटाकर मैंने इसको क्लीन कर लिया था कैबिनेट को, और फिर मैं सारे जो जार है ना वो रख रही थी। तो एक साइड तो मेरे वो जार रखे रहते हैं जिसमें नाश्ता बनता है, और दूसरी साइड जो जार हैं वो सारे नमकीन बिस्किट हो गए, कोई मिठाई आती है या कुछ भी घर में लड्डू वगैरह बनते हैं तो दूसरी साइड वो वाला नाश्ता रखा रहता है। अभी जो 2 चीज़ें मैंने और मंगाई थी वो था विनेगर और ऑयल। तो जो मेरा मस्टर्ड ऑयल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो अभी क्या है कि मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरी ये जो ऑयल वाली बोतल है ना जो ग्लास वाली हैं,
मैं इनमें सिर्फ 2 बार ही ऑयल फिल करती हूँ। तीसरी बार जब मुझे रिफ़िल करना होता है ना, तो मैं इनको हमेशा वॉश करती हूँ। देखिए 2 बार मैंने रिफ़िल की है और कितनी गंदगी जो है ना इसमें नीचे आ गई है। तो इस वजह से जो है ना इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बनता है, नहीं तो अगर क्लीन नहीं करेंगे ना तो ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। और फिर ये मतलब क्लीन भी मतलब क्लीन करने में भी हमें बहुत सारा टाइम और मेहनत देनी पड़ेगी। तो इन बोतल को क्लीन करने के लिए ना मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना किचन क्लीनिंग वाला सॉल्यूशन जो बनाती हूँ ना, वो मैंने रेडी कर लिया था। तो एक काम के साथ दूसरा काम भी यहाँ पर चल ही रहा था। तो बोतल जो ऑयल की बोतल है ना, किसी ने पूछा भी था कमेंट में कि आप कैसे क्लीन करते हो, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है ना वो डाला है। उसके बाद जो यूटेंसिल क्लीन करने वाला लिक्विड होता है ना, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर। और इन तीनों चीज़ों का जो जब ये सॉल्यूशन बनता है ना, तो वो मतलब कितनी भी हार्ड चिकनाई हो उसे ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। इस छोटे से बाउल में मैंने जो बोतल की नोब है ना, उनको क्लीन करने के लिए वही सॉल्यूशन बनाया है। तो नोब भी मैंने भिगो कर रख दी है। अभी ये कम से कम मैं इनको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और तब तक मेरे जो घर के छोटे मोटे काम हैं, जैसे अभी मुझे दीपक जलाना है और डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है, वो मैं कर लूँगी। तो अभी बस मैंने बोतल वो रख दी हैं ऐसे ही, और मैं चली गई थी दीपक जलाने के लिए। दीपक जलाकर आई हूँ तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बन रही है तुरई की सब्जी। तो तुरई की सब्जी शाम में रात में आपको पता ही होगा कि डुगू और मैं ही जो है डिनर करते हैं, हस्बैंड नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो वो मतलब बहुत थोड़ा सा ही खाते हैं, जैसे हाफ़ रोटी खा ली ऐसे। और देखिए बाहर का व्यू मैंने अभी आपको दिखाया ना, इतना सुंदर हो रहा था ना सच में। मतलब यहाँ रहने का ना मुझे ये एक सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट लगता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के आगे ना कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो सुबह का वेदर हो, बारिश हो, बादल कैसे भी हों, सब इतने अच्छे दिखाई देते हैं ना। तो मुझे ये व्यू देखना अपनी बालकनी से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना बस मैं तोरी की सब्ज़ी जो है कट करने लगी थी। और तुरई की सब्ज़ी मैं जो है सूखी खाना पसंद करती हूँ। और आप में से बताइएगा कि ऐसे कौन कौन है जिन्हें शादी से पहले तोरी, लौकी ये सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। मैं भी ऐसी ही थी। शादी से पहले तोरी, लौकी की सब्ज़ियाँ ना बड़ी गंदी लगती थी। मतलब अगर घर में बन जाए ना तो हम सारे भाई बहन नाक भौं सिकोड़ लेते थे। बट जैसे ही शादी हुई ना, पता नहीं टेस्ट बड को क्या हो गया, सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। लौकी, तोरी और जो दाल वगैरह होती हैं जो अच्छी नहीं, सब चीज़ें अच्छी लगने लगी शादी के बाद। तो मैंने मतलब सुना ही था, लोग कहते थे कि शादी के बाद बहुत टेस्ट आपका चेंज हो जाता है। एंड फाइनली मैंने भी ये फ़ील किया कि शादी के बाद ना आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती थी, वो अच्छी लगने लगती हैं, स्पेशली खाने में। तो यहाँ पर ना बस मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने लगी थी। ये मैंने अपनी छोटी वाली स्टील की कढ़ाई ली है, इसमें तेल डाला है और अजवाइन डाली थी। साथ में मैंने जो लंबी लंबी चॉप की थी ना अनियन, वो मैंने डाल दी हैं। तो अनियन को यहाँ पर हल्का गुलाबी होने तक भूनूंगी। और इसके भुनने के बाद सिर्फ इसमें 2 मसाले जाते हैं, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च। इनको डालने के बाद बस जो तोरी है वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। और साथ ही इसको जो है ना अच्छा सा एक मिक्स दे दूँगी मैं, जिससे कि जो हल्दी और मिर्च है ना वो अच्छे से इसमें सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर दूँगी। और तोरी में मतलब खुद ही इतना पानी होता है कि इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और नमक भी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढककर जो है ना पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर।
जब तक तोरी बन रही है तब तक मैं जो है ना आटा लगा दूँ, मतलब आटा लगा कर रख दूँगी। तो आटा कुछ देर रखा रहेगा ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटियां जो है ना अच्छी बनेंगी। क्योंकि आटा मुझसे वैसे भी जो है ना ज़्यादा मतलब जैसे मसल कर गूँथते हैं ना वैसे नहीं लगाया जाता। तो मैं ना इसको मतलब हल्का सा ऐसे गूँथ कर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ तो ये सॉफ्ट हो जाता है। अभी सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी भी देखिए कितना पानी छोड़ दिया है तोरी ने। अभी ये थोड़ी देर और पकेगी, मतलब लगभग 5 मिनट, और फिर सब्जी रेडी हो जाएगी। तो आटा भी लग चुका था, सब्जी भी बन रही है, तो मैंने सोचा तब तक अपनी जो बोतल है ना वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और इनको मतलब रखे हुए भी आधा घंटा हो ही चुका था। अभी इनको देखिए मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ जो पानी मैंने इसमें डाला था ना उसको मैं सिर्फ ऐसे शेक करती रहूँगी और इसी से जो है ना ये पूरी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी बोतल। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बोतल ज़्यादा गंदी है ना और उनका जो माउथ है, ये फेस है वो छोटा है, तो आप ना ऐसे कीजिए, कोई भी छोटा सा कपड़े का कपड़ा ले लीजिए बहुत छोटा सा, और एक लंबी सी स्टिक लेकर ना उसकी हेल्प से अपने कॉर्नर को, जो नीचे के ये कॉर्नर है ना, इन्हें क्लीन कर लीजिए। तो देखिए मेरी बोतल तो सिर्फ सेक करने से ही कितने अच्छे से क्लीन हो गई। नीचे जो गंदगी जमी हुई थी ना वो सारी क्लीन हो गई है। और बस इस तरह से ही मैं अपनी दूसरी बोतल को क्लीन कर लूँगी। बाहर मैं जो मंजना होता है ना उसकी हेल्प से बाहर से इसको क्लीन कर रही हूँ, और अंदर तो बस शेक करने से ही ये दोनों बोतल मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। और इसकी नोब भी जो है ना मैंने मंजने की और ब्रश की हेल्प से क्लीन कर ली थी। और मैं टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करती रहती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी सब्जी रेडी हो गई है, सब्जी रख दी है मैंने दूसरे बर्नर पर, और अब बनाना स्टार्ट करेंगे हम रोटियां। तो रोटियां मतलब जितनी भी बनानी है ज़्यादा बनेंगी नहीं, क्योंकि भूख मुझे भी कम ही है। फटाफट से रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद हम डुग्गू और मैं करेंगे डिनर। अभी वो पार्क में खेलने गया हुआ है, तो वो 7:30 या 8 o'clock तक आता है, उसके बाद ही वो डिनर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिनर वगैरह हो चुका था हमारा। अब जो है मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन, जो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग होती है वो। और उससे पहले ना जिसमें मेरी ये बोतल रखी रहती हैं इसमें ना मैं टिश्यू पेपर डालकर रखती हूँ नीचे, जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो उसे चेंज कर रही हूँ, नया टिश्यू पेपर मैंने उसमें डाल दिया है। तो सुबह के लिए ना मेरा ये एक काम ख़त्म हो जाएगा। मुझे जब भी इसमें बोतल रखनी होगी तो बस बोतल रख दूँगी। अब किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। और आज ना कई दिन बाद मैं अपना ये सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ। विनेगर नहीं था ना घर में, तो मुझे ना मतलब सच में किचन क्लीन करने में उतना अच्छा नहीं लगता था। वो स्क्रबर की हेल्प से मैं तब क्लीन करती हूँ जब मेरी किचन मतलब काउंटर टॉप ज़्यादा ही गंदा हो, जैसे चिकनाई वगैरह लग गई हो या बहुत टाइम हो गया हो। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, अब तो मुझे इसकी हैबिट हो गई है। इसके बिना जो है किचन क्लीन करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है ना क्लीन कर ली है टाइल्स वगैरह भी। और रात में ना बस यही रहता है कि जितने अच्छे से किचन क्लीन कर लो उतना सही है, क्योंकि रात से लेकर और सुबह तक का ना इतना लंबा टाइम होता है जब मतलब आपके घर में ना तो कोई चहल पहल होती है, सब सोए रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो वो होते हैं कॉकरोच वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए रात में जो है ना किचन को मैं हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, कहीं पर भी खाने का कोई भी मतलब पीस वगैरह या कुछ नहीं छोड़ती हूँ। काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन हो गया था। अभी उसके बाद टर्न आता है बर्तन क्लीन करने का। तो यहाँ पर बस फटाफट से सारे बर्तन भी मैं क्लीन कर दूँगी। और ये रात में जो बर्तन होते हैं ना वो एक तो डिनर के होते हैं, और जो चाय बनती है ना मैं चाय के बर्तन भी इसी टाइम पर क्लीन करती हूँ। ज़्यादा हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा होते नहीं, सिर्फ एक चाय का छोटा सा भगोना होता है और एक कप होता है, डुग्गू के दूध का मग होता है। तो इसलिए मैं उन सबको भी जो है ना एक साथ ही क्लीन कर देती हूँ।
उसके बाद जो है सिंक का नंबर आता है क्लीन करने का, तो सिंक को भी रात में काफ़ी अच्छे से जो है ना क्लीन कर देती हूँ। टैप वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। और जब मतलब मॉर्निंग में उठते हैं ना और आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन मिलती है तो देखकर दिल खुश हो जाता है, उसमें काम करने में ना अलग ही मज़ा आता है। तो बस इस तरह से जो है ना रात के मेरे जो काम थे किचन के वो ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं तैयारी करूँगी नेक्स्ट डे की। बट उससे पहले दाल थी मेरी जो मैंने सूखने के लिए रखी थी धूप में, उसे अंदर उठाकर मैं रख रही हूँ। और अभी जो है ना मुझे इसमें थोड़ी कमी लग रही थी, तो अभी ये 1 या 2 दिन मुझे और सुखानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने बोला ना नेक्स्ट डे की मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे यहाँ पर बादाम भिगो कर रखने थे और जो राजमा है, कल राजमा बनेगा तो वो मुझे यहाँ पर भिगा कर रखना है। बादाम राजमा सब भिगा दिए हैं और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जो सबसे पहले मेरा काम होता है वो होता है अपने भगवान जी मंदिर में जाकर हाथ जोड़ना, और उसके बाद मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ने एक ऐसी हैबिट बन गई है, पानी नहीं पीती ना तो मतलब अजीब सा होता है। और उसके बाद मैं अपने घर के काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर बस ये मतलब तसल्ली से बैठकर मैं पानी पीती हूँ। और उसके बाद फिर तो जो है ना मतलब भागा दौड़ी वाली लाइफ हो जाती है जब तक आपका बच्चा स्कूल जाता है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी किचन में और प्याज नहीं थी, तो OTP से जो है ना अनियन और 1-2 फ्रूट मंगाया था, तो बस वही अनियन निकाल रही हूँ। तो आज जो है ना डुग्गू को मुझे लंच में देना था केले की सब्जी, जो केले की सूखी सब्जी होती है वो, और पराठा। मैंने उससे रात में ही पूछ लिया था, तो उसे केले की जो सब्जी है ना वो बहुत पसंद है। डुग्गू को सारी सूखी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं ना वो उसे काफ़ी पसंद आती हैं। तो मैंने रात में उससे पूछा था तो उसने बोल दिया था कि हाँ मम्मी दे देना। तो बस उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। केले निकाल लिए हैं और जिस तरह से मैं केले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे कहने पर ना आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिए केले की सब्ज़ी, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। तो अभी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पैन में जो है सरसों का तेल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, साथ ही में जो बारीक चॉप की थी अनियन वो डाल दी है। अनियन को अभी हम यहाँ पर भुनने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें सारे सूखे मसाले जो बेसिक होते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर वो। और आपको इसमें 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, एक तो कसूरी मेथी और सेकंड अमचूर पाउडर। ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए, इससे जो है ना आपके केले की सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज तो भुनी रही थी, साथ ही में इसी मसाले में जो है ना आपको नमक भी ऐड कर लेना है। अभी मैं आगे ऐड करूँगी, इस टाइम पर भूल गई थी। और जैसे ही प्याज भुने ना आप अपने केले जो कट किए हुए हैं ना वो इसमें डाल दीजिए, क्योंकि अभी इसमें तेल भी है आपके पैन में और प्याज है, कोई भी मसाला आपने ऐड नहीं किया। तो अभी जो है ना हम केले को इसमें डालकर थोड़ी देर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो थोड़े से जो केले हैं ना हमारे कट किए हुए वो क्रिस्पी हो जाएंगे, तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो देखिए यहाँ पर मसाले में मैंने नमक ऐड कर लिया था, आप सब्जी के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। और जो केले हैं वो भी जो है ना यहाँ पर थोड़े से क्रिस्पी हो गए थे। तो अब मैं ये जो मसाला है ना वो स्पून की हेल्प से चारों तरफ डाल दूँगी। और फिर जो है ना गैस को आपको इस टाइम पर बिल्कुल स्लो कर देना है और इस टाइम पर आपको अच्छे से जो है ना मसाले और जो केले हैं उनको मिक्स कर लेना है। तो इस मसाले की ना एक अच्छी सी कोटिंग आपके केले जो सब्जी है ना उस पर हो जाएगी। साथ ही आपको एक ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ऐसे तो सब्ज़ी नहीं पका सकते क्योंकि मसाला जल जाएगा, तो आप ना उसमें कुछ पानी के छींटे दे दीजिए और बिल्कुल स्लो गैस पर इसको सब्जी को आपको पकाना है। देखिए अभी सब्जी है ना हाफ़ कुक हुई है, तो मैंने दोबारा से यहाँ पर थोड़े से पानी के छींटे मारे थे और फिर से इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था।
तो ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है ना कि आप इसे जो है ना एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही खा जाती हूँ और हिमांशु भी ऐसे ही खा जाते हैं बिना रोटी पराठे के, बहुत अच्छी लगती है। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर डुग्गू के पराठे की मतलब तैयारी कर दी है। तो उसको ट्रायंगल शेप के पराठे पसंद आते हैं, मुझे भी ट्रायंगल शेप के पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर पराठे बना रही हूँ और वही बस अपना कास्ट आयरन का तवा मैंने यूज़ किया है। और सच में इस पर कुकिंग करने में ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए पराठे बन गए हैं, फटाफट से जो है ना बस घी लगाएंगे और पराठों को जो है ना हम फटाफट से सेक लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने डुग्गू का जो है लंच बॉक्स पैक किया और उसको मैं छोड़कर आ गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, कपड़े वॉश करने के लिए डाले थे, तो कपड़े वॉश हो गए थे। तो अभी मैं उनको फैलाने आई हूँ। अभी वेदर का क्या हो रहा है, मेरी बालकनी में अभी तक धूप आती थी, बट अब दिन जो है ना छोटा होने लगा है, तो इस वाली बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो जो वॉशिंग मशीन में भी धुले हुए कपड़े होते हैं ना, जो थोड़े से मोटे होते हैं, वो भी नहीं सूखते हैं। तो कुछ कपड़े जो है ना बाहर ही छोड़ने पड़ते हैं। तो अभी बस मैं ना पहले उनको ही उतार कर रख रही थी जो कल नहीं सूखे थे, और अब जो मैंने वॉश किए हैं उनको डाल रही हूँ। तो थोड़े से भी मोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे शॉर्ट वगैरह होता है हिमांशु का, तो उनकी जो पॉकेट वगैरह मैं मतलब उल्टा करके भी फैलाती हूँ, बट फिर भी वो मतलब आजकल सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस कपड़े मैंने फैला दिए थे। और फिर मेरा एक लास्ट काम था जो आज के लिए था, वो था किचन का जो डोर है ना, ये इसको क्लीन करना। इस पर ना इतने ज़्यादा मतलब वो हो रहे थे पानी के, जैसे बारिश होती है ना हवा के साथ, तो सारी छींटें इसी पर आती हैं, तो बहुत गंदा हो रहा था। तो मैं बस इसको यहाँ पर स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ और फिर पानी से जो है ना मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी। तो आपने पहले भी देखा होगा, मैं हमेशा इस वाले डोर को इसी तरह से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ना इस पर इतने ज़्यादा पानी के हाथ वगैरह लगते हैं कि ये सिर्फ कपड़े से जो है ना अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो बस यहाँ पर पानी से मैं क्लीन करूँगी और फिर मैं वाइपर की हेल्प से इसका सारा पानी जो है ना साफ़ कर दूँगी। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग, काफ़ी लंबा हो चुका है और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको अदर व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए होंगे। तो अगर कुछ भी चीज़ पसंद आई हो मेरे व्लॉग में आपको, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।